गुड इवनिंग एवरीवन। एमएस क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? सबसे पहले हम यही कार्य करेंगे कि पहचान देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। पहचान: जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं, वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं, वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। और एक बात ध्यान रखनी है आपको कि इसके साथ में जो है समय भी दिया होता है, प्लस जोड़ देंगे, समय भी दिया होता है। वैसे हम बात करें रहा है, रही है और रहे हैं की, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस से आता है। लेकिन यदि समय दिया होगा तो यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस बन जाएगा। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हमारी क्या है? पहचान है। अब हम देखते हैं कि इसकी सहायक क्रिया क्या है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो सहायक क्रिया सिंगुलर के साथ हैज बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स थी। इसके बाद हम देखेंगे कि मुख्य क्रिया क्या लगती है, कौन सी फॉर्म लगती है। एमवी, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस आईएनजी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग। और आपको मैं पहले बता चुका हूं कि इन वाक्यों में समय भी दिया होता है। तो आपको पहचान पता हो गई, हेल्पिंग वर्ब पता हो गई और मुख्य क्रिया भी पता हो गई है।
तो अब हम देखते हैं कि समय क्या होता है। वीडियो पॉज करके आप सभी इसको नोट कर लीजिए। तो समय हमारा दो प्रकार का आता है, एक तो निश्चित समय और दूसरा अनिश्चित समय। तो निश्चित समय समय निश्चित समय और अनिश्चित निश्चित समय और अनिश्चित समय। तो निश्चित समय के अंतर्गत क्या आता है, निश्चित समय होने पर सिंस का प्रयोग, अनिश्चित समय होने पर फार का प्रयोग। अब हम ये देखते हैं कि निश्चित में क्या आता है और अनिश्चित में क्या आता है। तो यदि नेम ऑफ डे, यानी नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ डेज के अंतर्गत क्या आएगा, दिनों के नाम। तो जैसे संडे टू सैटरडे, संडे टू सैटरडे, कोई भी आपका दिन भी आ सकता, कोई भी दिन आ सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, यानी कोई भी दिन आ सकता है, उसका नाम हो सकता है, तो वो निश्चित समय के अंतर्गत आएगा और उसमें सिंस का प्रयोग होगा। दूसरा, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ मंथ के अंतर्गत क्या आता है, महीनों के नाम, यानी जनवरी टू दिसंबर, जनवरी टू दिसंबर, कोई भी महीना जो है आपका 12 महीनों में से कोई भी महीना जो है आ सकता है। अगला देखते हैं, नेम ऑफ ईयर, नेम ऑफ ईयर के अंतर्गत क्या आता है, जैसे वर्ष का नाम, जैसे 2004 ... 2022, कोई 22 नहीं, इसके ऊपर भी हो सकता है, 2025, 2030, 2050, 2075, मतलब कुछ भी हो सकता है, वो वर्ष का नाम होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं नेम ऑफ टाइम, नेम ऑफ टाइम, नेम ऑफ टाइम के अंतर्गत यानी बजे आते हैं, जैसे टू ओ क्लॉक, जैसे 2 o'clock यानी 2 बजे, 9 o'clock यानी 9 बजे,
मतलब बजे कुछ भी हो सकते हैं, 2 बजे हों या 2:30 बजे हों या फिर 9 बजे हों या 4 बजे हों, मतलब बजे कुछ भी हो सकते हैं, वो आपका नेम ऑफ टाइम के अंतर्गत आता है। और क्या आता है सिंस में, निश्चित समय में। और अभी यहाँ अनिश्चित की बात नहीं की जा रही है। और क्या आता है निश्चित में, देखते हैं। और आता है जैसे मॉर्निंग हो गया, नाइट हो गया, नून हो गया, इवनिंग हो गया। यानी ये जो कुछ भी है ये सब किसके अंतर्गत आता है, निश्चित समय के अंतर्गत आता है। ये हमारा निश्चित समय के अंतर्गत आता है और इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। अब हम देखते हैं अनिश्चित समय के अंतर्गत क्या आता है, जिसमें हम फार का प्रयोग करेंगे। तो इरेज करने से पहले आप लोग वीडियो पॉज करके जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आगे सेंटेंस बनाने में कोई आपको दिक्कत ना आए। हाँ, अब हम देखते हैं फार का प्रयोग। तो फार का प्रयोग, अब इसको हम, इससे हमारा कोई मतलब नहीं, यानी अभी हम जो है समझ चुके हैं इसके पहले। अब हम देखते हैं फार का प्रयोग किस प्रकार से होगा। यदि उसमें क्या लिखा जाता था, नेम लिखा जाता था, इसमें क्या होगा, नंबर यानी संख्या। नंबर ऑफ डेज, दिनों के नाम। दिनों के नाम मतलब आप गिनती करिए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन वगैरह वगैरह, कुछ भी दिन हो सकते हैं। तो जैसे 2 डेज, 5 डेज। दिन का कोई भी नाम नहीं बल्कि यहाँ पे क्या होगा, नंबर होगा। दिन की कोई भी संख्या हो सकती है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कोई भी दिन की संख्या हो सकती है। आगे हम देखते हैं नंबर ऑफ मंथ। नंबर ऑफ मंथ के अंतर्गत क्या आता है, वही नेम के स्थान पे नंबर आता है। तो 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ। यानी महीना का कोई भी, महीने की कोई भी संख्या हो सकती है, यहाँ पे नाम नहीं आएगा। जैसे आप कह दीजिए जनवरी, तो जनवरी आपका निश्चित समय के अंतर्गत आएगा क्योंकि वो नाम है। यदि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 10 महीना, 20 महीना, कुछ भी आ सकता है, तो वो नंबर ऑफ मंथ के अंतर्गत आएगा। उसमें फार का प्रयोग किया जाएगा। उसमें किसका प्रयोग किया जाएगा, फार का प्रयोग किया जाएगा। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। तो 1 ईयर,
5 ईयर, 10 ईयर्स, 10 ईयर्स, सॉरी यहाँ पे ईयर लिखने को भूल गए हैं। तो 1 ईयर, 5 ईयर, 1 2 3 4 5 ईयर, 6 7 8 9 10 ईयर, यानी ईयर का कोई भी जो है, ईयर की कोई भी संख्या हो सकती है। तो ये नंबर ऑफ ईयर्स के अंतर्गत आता है। आगे हम देखते हैं, नंबर ऑफ टाइम। नंबर ऑफ टाइम के अंतर्गत क्या आता है, इसमें समय का नाम नहीं बल्कि उसकी संख्या दी होगी। जैसे 1 आवर, 3 आवर्स। तो ये क्या है, 1 घंटा, 3 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, यानी कुछ भी हो सकता है। ये आपका नंबर ऑफ टाइम के अंतर्गत आता है। तो ये थे फार के प्रयोग। यदि इनमें से कुछ भी आ सकता आएगा तो उसमें क्या प्रयुक्त होगा, फार प्रयुक्त होगा। और सिंस का तो हम इसके पहले बता ही चुके हैं। तो अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव वाक्यों को किस प्रकार से बनाते हैं। तो वीडियो पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो हमने पहचान देखी, हमने सहायक क्रिया देखी, हमने मुख्य क्रिया देखी, हमने समय देखा। अब हम देखते हैं कि सेंटेंस किस प्रकार से बनेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस से शुरुआत करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव यानी स्वीकारात्मक वाक्य। अब हम सिंगुलर सब्जेक्ट तो देख चुके हैं और प्लूरल भी सब्जेक्ट देख चुके हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था। सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत ही, सी, इट और कोई भी नेम हो सकता है। और प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या आते हैं, आई, वी, यू और दे का प्रयोग किया जाता है। तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत देखते हैं किस प्रकार से वाक्य बनाते हैं। He, she, it, name। He, she, it, name। सिंगुलर सेंटेंस जैसे वह, अब हमने क्या बताया था आपको कि वाक्य की पहचान रहा है, रही है, रहे हैं तथा समय भी दिया होता है। जैसे वह सुबह से अपना काम कर रहा है।
वह सुबह से अपना काम कर रहा है। तो इसमें समय कहाँ है, हमने लिखवाया था आपको मॉर्निंग, इवनिंग, नून, ये जितने भी होते हैं इनके साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो ये मॉर्निंग है यानी सुबह है। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले वह की ही, उसके बाद में हमने बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन का प्रयोग, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन का प्रयोग। तो हम लिखे दे रहे हैं एच वी सिंगुलर सब्जेक्ट, किसका प्रयोग, हैज बीन। हैज बीन का प्रयोग। और प्लूरल के लिए हैव बीन का प्रयोग करते हैं। किसका, हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे हैज बीन। हैज बीन, ही हैज बीन। अब यहां पर हम देखेंगे कि मुख्य क्रिया कहां है। तो ये करना यानी डू। तो हमने बोला था आपको कि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग। ही हैज बीन डूइंग। अब यहां पे वह है तो वह की अपना अपनी क्या होती है, हिज। तो हिज वर्क। अब हम देखते हैं सबसे लास्ट में हम सिंस लगा करके, और जो भी डिनोट है यहां पर मॉर्निंग कुछ भी होता समय यहां पे जो भी है उसको हम लिख देंगे। तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से अपना काम कर रहा है। ये वाला आपका वाक्य कौन सा था, अफर्मेटिव सेंटेंस का सिंगुलर सेंटेंस। तो अब हम देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का प्लूरल सेंटेंस कैसे बनेगा। यहां पे कुछ चेंजिंग हम करेंगे। प्लूरल सेंटेंस चेंजिंग करने के लिए हम सिंगुलर सब्जेक्ट को ही हटा देंगे और यहां पे सिंगुलर के स्थान पे किसका प्रयोग कर लेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग कर लेंगे। तो प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू और दे आता है। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे। तो ये क्या थे, प्लूरल सब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे चेंजिंग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट से हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो यहाँ पे हम तुम का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे तुम सुबह से अपना काम कर रहे हो। यहां पर हम सुबह भी हटा देंगे क्योंकि हम कोई दूसरा टाइम देखते हैं, जैसे कोई दिन का नाम, तुम
सोमवार से अपना काम कर रहे हो। तुम सोमवार से अपना काम कर रहे हो। तो सबसे पहले तुम की क्या लिखेंगे? यू। अब प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम किसका प्रयोग? हैव बीन का प्रयोग। हैव। हैव बीन डूइंग हिज वर्क सिंस मंडे। सिंस मंडे। तो ये क्या है? तुम सोमवार से अपना काम कर रहे हो। यू हैव बीन डूइंग हिज वर्क सिंस मंडे। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का प्लूरल सेंटेंस जो है बनकर के तैयार हो गया। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस सबसे पहले हम सिंगुलर का देखेंगे। सिंगुलर का तो सिंगुलर में क्या आता है? ही सी और ही सी इट और नेम। ही सी इट और नेम। जैसे रोहन, यानी आपका वाक्य जो है नेगेटिव बनेगा तो नकारात्मक बनेगा तो नहीं का प्रयोग होगा। रोहन। पिछले वाक्य में हमने देखा था सिंस का प्रयोग। इस वाक्य में हम देखेंगे कि फार का प्रयोग कैसे करते हैं। मोहन यानी रोहन 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है। रोहन 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है तो इसको बनाएंगे हम। तो रोहन का रोहन रखेंगे। हमें मालूम होना चाहिए रोहन क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हैज बीन। अब हैज और बीन के मध्य में यदि वाक्य नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करते हैं। रोहन हैज नॉट बीन। अब जाना की क्या होती है? गो। उसमें आईएनजी का प्रयोग। कहां जा रहा है? टू स्कूल। अब क्या बचा? टाइम बचा 2 दिन। तो फॉर
2 days. Rohan has not been Rohan has not been going to school for 2 days. ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का सिंगुलर वाक्य है, सिंगुलर सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का प्लूरल सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा। तो प्लूरल सेंटेंस बनाने के लिए हम इसमें क्या चेंज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए। तो प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे तुम 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हो। तुम 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हो। तो हम क्या देखेंगे कि ये आपका जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है। तो प्लूरल में प्लूरल सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखते हैं यू। प्लूरल सब्जेक्ट की सहायक क्रिया क्या है, हैव नॉट। You have not been going to school for 2 days. तुम 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हो। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस का प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। तो ये था हमारा नेगेटिव बनाने का नियम। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप देखते हैं। फर्स्ट टाइप का सिंगुलर सेंटेंस, फर्स्ट टाइप का सिंगुलर सेंटेंस देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में क्या होता है कि वाक्य आपका क्या से शुरू होगा, वाक्य क्या से शुरू होगा। तो सबसे पहले क्या, आपका सिंगुलर सेंटेंस बनने जा रहा है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट का होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर सी हो सकता है, ही हो सकता है, इट और नेम कुछ भी हो सकता है। क्या वह, सी का प्रयोग चलो करते हैं। क्या वह दोपहर से खाना पका रही है। क्या वह दोपहर से खाना पका रही है।
तो इसको बनाने का क्या नियम है, हमने बताया था आपको, यदि कोई इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप वाला वाक्य बनता है तो हम इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप वाले वाक्य में क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज बीन। अब हम हैज का प्रयोग तो कर दिए हैं, अब बीन का प्रयोग कहां करेंगे, सब्जेक्ट के बाद। हैज ही बीन, हैज ही बीन। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं कि इसमें मुख्य क्रिया क्या है, तो पकाना है। क्या है, पकाना। तो कुक, मैंने बोला था कि मुख्य क्रिया के अंत में जो है आईएनजी जोड़ा जाता है, कुकिंग। उसके बाद द फूड। अब यहां पर दोपहर है तो वाक्य आपका निश्चित है, तो इसलिए सिंस का प्रयोग, सिंस नून। हैज ही बीन कुकिंग द फूड सिंस नून। सॉरी, यहां पे सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, क्योंकि वह फीमेल है। क्या वह दोपहर से खाना पका रही है, हैज सी बीन कुकिंग द फूड सिंस नून। आपका वाक्य बनकर के तैयार हो गया। अब हम देखते हैं प्लूरल से किस प्रकार से वाक्य बनता है, प्लूरल सेंटेंस को देखेंगे किस प्रकार से बनता है। यहां पर टाइम भी बदल देते हैं। प्लूरल सेंटेंस, इसमें क्या करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट को देखेंगे। सबसे पहले मैं, क्या मैं रात से खाना पका रही हूं। पका रही हूं। तो यहां पे क्या है, जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी होगी। हां, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे तो हैव। तो प्लूरल सब्जेक्ट क्या है उसे लिखेंगे, हैव आई बीन कुकिंग द फूड सिंस नाइट। सिंस नाइट। हैव आई बीन कुकिंग द फूड सिंस नाइट। क्या मैं रात से खाना पका रही हूं। ये आपका इंट्रागेटिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस का प्लूरल सेंटेंस बनके तैयार हो गया है। अब हम देखेंगे कि इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप के सेंटेंस कैसे बनते हैं।
सिंगुलर सेंटेंस, फर्स्ट टाइप का सिंगुलर सेंटेंस, सॉरी सेकेंड टाइप का सिंगुलर सेंटेंस अब हम बनाने जा रहे हैं। तो सेकेंड टाइप में हमने क्या बताया था आपको कि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में होंगे। तो क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, जैसे हाउ, हाउ मीन्स कैसे, व्हेयर, व्हेयर मीन्स कहाँ, व्हाई, व्हाई मीन्स क्यों, हु मीन्स कौन। ये सब आपके क्या थे, क्वेश्चन वर्ड थे। पिछली वीडियो लेक्चर में हमने आपको ये सभी क्वेश्चन वर्ड्स लिखवाए थे। तो अब हम सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है देखते हैं। कोई नाम होना चाहिए, जैसे रमन क्यों एक घंटे से उसे गाली दे रहा है। रमन क्यों एक घंटे से उसे गाली दे रहा है। तो ये आपका इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप का वाक्य है। तो इसमें सबसे पहले क्या शुरू होगा, ये क्वेश्चन वर्ड से वाक्य शुरू होता है। तो व्हाई, उसके बाद आपका इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप वाला नियम ही इसमें फॉलो किया जाएगा। व्हाई अब सिंगुलर है तो हैज रमन बीन, व्हाई हैज रमन बीन। अब हम देखते हैं कि मुख्य क्रिया इसमें क्या है। तो गाली देना, तो एब्यूज, मुख्य क्रिया में आईएनजी। रमन है तो उसे दे रहा है तो हिम। अब हम देखेंगे कि यह समय कैसा है, यह समय निश्चित है या फिर अनिश्चित है। तो यह समय आपका अनिश्चित है, क्योंकि इसमें समय का जो है, समय की संख्या दी हुई है, 1 घंटा 2 घंटा मैंने बताया था आपको। तो फॉर 1 आवर, फॉर 1 आवर, यहां पर एन आवर भी कर सकते हैं। तो व्हाई हैज रमन बीन अब्यूजिंग हिम फॉर 1 आवर या एन आवर। तो ये आपका इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप का सिंगुलर सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। अब हम देखते हैं कि इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप का प्लूरल सेंटेंस कैसे बनता है। तो प्लूरल देखते हैं। अब प्लूरल बनाने के लिए हमें प्लूरल कर्ता का होना जरूरी है। यहां हम कुछ चेंजिंग करेंगे, यहां का समय का चेंजिंग भी हम कुछ करेंगे। जैसे तुम, प्लूरल में तुम आता है ना, तुम 1 बजे से, तुम 1 बजे से लिखे दे रहे हैं, तुम क्यों 1 बजे से उसे गाली दे रहे हो।
ये क्वेश्चन वर्ड, सॉरी क्वेश्चन मार्क रख दिया है। अब हम देखते हैं कि यहां पर हम क्या चेंज करेंगे। यहां पर व्हाई तो पहले से लिखा है यानी क्वेश्चन वर्ड। अब ये प्लूरल है तो हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन का प्रयोग। व्हाई हैव यू बीन अब्यूजिंग हिम फॉर, सॉरी यहां पे फॉर नहीं होगा क्योंकि ये समय क्या है, निश्चित है। तो सिंस क्या है, 1 बजे, 1 o'clock, 1 o'clock। Why have you been abusing him since 1 o'clock? ये आपका इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप का प्लूरल सेंटेंस बन करके तैयार हो गया है। तो ये इस हिसाब से हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बन करके तैयार हो गया है।